हेलो दोस्तों, जीके वाले पापा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन है, अकाली दल का अभ्युदय कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी है 1910, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1940। तो दोस्तों सही जवाब है 1920। तो अगला सवाल है, बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? ऑप्शन है विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बी विद्युत अनुसंधान संस्थान, सी योजना आयोग केंद्रीय या डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए एस्बेस्टोस, बी जिप्सम, सी घिया पत्थर या ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो इसका सही जवाब है जिप्सम। अगला सवाल है, वारकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर, बी एकनाथ, सी तुकाराम या डी नामदेव। तो इसका सही जवाब है तुकाराम। अगला सवाल है, अकाली दल किस प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी राजस्थान या डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है पंजाब। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? ऑप्शन ए LIC, बी GIC, सी UTI या फिर डी ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी संस्थाएं दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध करवाती हैं। अगला सवाल है, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए कार्डमम, बी पालनी, सी अन्नामलाई या फिर डी है नीलगिरी। तो इसका सही जवाब है कार्डमम। अगला सवाल है, भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए केब्राल, बी हॉकिंस, सी अल्मेडा या डी अल्बुकर्क। तो इसका सही जवाब है अल्मेडा। तो अगला सवाल है कि बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दीवानाथ चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी सहजानंद या डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। तो अगला सवाल है कि बताइए, निम्न में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो दोस्तों आपके सामने कुछ वाक्य हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला है कि भारत में ज्वार के अंतर्गत सर्वाधिक एकड़ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। दूसरा है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। तीसरा है, भारत में कृषि व्यर्थ भूमि का वर्तम क्षेत्र राजस्थान में है। या फिर चौथा है कि भारत में मक्का की अधिकतम प्रति हेक्टेयर पैदावार आंध्र प्रदेश में होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी यानी 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी 13 या फिर ऑप्शन डी है 14। तो इसका सही जवाब है 11। अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है संसद। अगला सवाल है,
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी मेघालय या डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब है असम। अगला सवाल है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? ऑप्शन ए गंधकमल, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी कैल्शियम क्लोराइड या डी सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सोडियम कार्बोनेट। तो अगला सवाल है, महाराजा अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, बी अमरकोट, सी दिल्ली या ऑप्शन डी है कलनौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अमरकोट। तो अगला सवाल है, आपको इनमें से बताना है कि अखिल भारतीय सेवा निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी भारतीय राजस्व सेवा, सी भारतीय पुलिस सेवा या डी भारतीय वन सेवा। तो इसका सही जवाब है भारतीय राजस्व सेवा। तो बताइए, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ऑप्शन ए पूर्वी यूरोप, बी विकासशील देश, सी ओपीईसी या डी ओईसीडी। तो इसका सही जवाब है ओपीईसी। तो दोस्तों यहाँ कुछ जनजाति दी हुई हैं और कुछ राज्य जिनको आपस में मिलाया हुआ है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। पहला है लिम्बू सिक्किम, दूसरा है कार्बी हिमाचल प्रदेश, तीसरा है डोंगरिया कोंड उड़ीसा और चौथा है बोंडा तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। ए है 1 और 3, बी है 2 और 4, सी है 1, 3 और 4, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए यानी 1 और 3 नंबर के जोड़े सही हैं। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, लोहे के फाल का प्रचलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए उत्तर वैदिक काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल या फिर डी पूर्व मध्य काल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए यानी उत्तर वैदिक काल।